आज गोंडल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। जो पटेल समाज के जो नेता अल्पेश खतरिया, जिगीसा पटेल, जो मंदिर दर्शन के लिए आज गोंडल में गए, उनकी गाड़ियों पे हमला करना, उनकी 4-4 गाड़ियों के शीशे फोड़ना, उनको काले झंडे दिखाना, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। और जो लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हम गोंडल को बदनाम कर रहे हैं, हम गोंडल को बदनाम नहीं कर रहे, हम गोंडल की सच्चाई जनता के सामने लाए हैं। आज गोंडल की हालत मिर्जापुर से भी बदतर है। आज देखिए ना, एक व्यक्ति जो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, और एक व्यक्ति जो मंदिर से लौट रहा था, जो राजकुमार जाट, उसको मार दिया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं गुजरात के, कि आखिर क्या हो रहा है गुजरात के अंदर। ये डबल इंजन की सरकार, और ये जो आप लोग कह रहे हो कि ये मॉडल स्टेट गुजरात है, वहां पे आज 58 दिन हो गए, लेकिन 58 दिन से राजकुमार जाट प्रकरण में ना तो एफआईआर दर्ज हुई, न ही देश में किसी हिस्से से 0 एफआईआर आप लोगों ने दर्ज करने थी। आज हम लोग कोर्ट के अंदर 30 अप्रैल को इस मामले में 5वीं बार हमारी सुनवाई है। कोर्ट में भी हमें लेट लतीफी हो रही है, और ये देखिए ना कि लगातार हम लोग इस मुद्दे पे बोल रहे हैं। हमारे जो लोग राजकुमार जाट के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज अल्पेश खतरिया, जिगीसा पटेल की जो गाड़ियों पे जो हमला हुआ, वो कायराना हरकत है। और एक विधायक के बेटे की दादागिरी देखिए, जिसने सरेआम राजकुमार जाट को मार दिया। इस मामले का बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस मामले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस हमें दिखाए, और जो अल्पेश खतरिया के ऊपर उनकी गाड़ियों पे जो हमला हुआ है, वो गुजरात की व्यवस्था के ऊपर हमला हुआ है। और माननीय गृह मंत्री जी को इसमें संज्ञान लेके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को तुरंत उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो गणेश गोंडल, जो एक आदतन अपराधी, जिसने पहले भी जूनागढ़ में एक दलित के साथ में मारपीट की थी, उस दलित के मारपीट केस के अंदर ये 4 महीने जेल काट के आया। इस वीडियो के माध्यम से गणेश गोंडल को भी कहना चाहता हूं, तू इतना ही बड़ा ईमानदार है, तू इतना ही अच्छा तू कह रहा है कि मैं जनसेवक हूं गोंडल का, तो राजकुमार जाट के पिता वहां 20 साल से पाव भाजी की रेडी लगाते थे। आप इस मामले में आगे आओ ना, फिर तुम अपने घर के सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना, और तुम खुद आके सीबीआई की मांग करो। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? गणेश गोंडल, तुम और तुम्हारे जो समर्थक जो इन पटेल नेताओं की गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं, पटेल नेताओं के खिलाफ तुम जहर उगल रहे हो, तो तुम सामने आके और इस मामले की सीबीआई जांच करवाओ। तुम्हें लगता है कि यदि राजकुमार जाट के परिवारजन और हम लोग तुम्हारे पे झूठा आक्षेप लगा रहे हैं, तो तुम सामने आके इस मामले की सीबीआई जांच कराओ, पता चल जाए इसके पीछे कौन है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि राजकुमार जाट की हत्या किसने की। लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो कि गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ी ईमानदार जो कौम है, पटेल कौम, उस पटेल कौम को राजपूतों से, क्षत्रियों से तुम लड़ाना चाह रहे हो। तुम राजपूत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पटेलों को तुम दबा लोगे। पटेल कमजोर नहीं है, पटेलों के साथ में पूरे देश और पूरे राजस्थानी उनके साथ खड़े हैं, और पूरा राजपूत समुदाय भी हमारे साथ में खड़ा है। राजपूतों की जो हमारे पुराने जो इतिहास के अंदर हमारे राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, राणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारी तरह से हरकतें नहीं की। आम गरीब के बेटे के ऊपर उन्होंने कभी हमला नहीं किया। आम गरीब किसी पटेल के साथ इन्होंने मारपीट नहीं की। आपको 30 साल से जो आप सत्ता में बैठे हो, उस सत्ता की सीट तुम्हारे पीछे से जो निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ये तुम्हारी झुंझलाहट साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो झुंझलाहट आज तुमने गोंडल के अंदर इनके ऊपर हमला करके दिखाया, ये कायराना हमला, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और गृह मंत्री जी से एक बार पुनः अपील करते हैं कि राजकुमार जाट प्रकरण की आप निष्पक्ष सीबीआई जांच कराएं।